प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस पर। रश्मि रथी के तीसरे सर्ग में आपने सुना जहां कृष्ण और कर्ण का संवाद हुआ। कृष्ण ने कर्ण को पांडव पक्ष में बुलाना चाहा, पर कर्ण ने वचन और निष्ठा निभाने का निर्णय लिया। आज हम सर्ग 4 की ओर बढ़ते हैं, जहां नियति एक नया मोड़ लाती है। यह है कवच कुंडल दान का अमर प्रसंग। सूर्यपुत्र कर्ण जन्म से कवच और कुंडल धारण किए हुए। वह कवच कुंडल केवल आभूषण नहीं बल्कि उसके जीवन की ढाल थे। युगों से देवता जानते थे, जब तक कर्ण इन्हें पहने रखेगा कोई योद्धा उसे हरा नहीं सकता। इधर कुरुक्षेत्र का युद्ध पास आ रहा था। देवताओं की सभा में चिंता छा गई। इंद्र बोले, यदि कर्ण रणभूमि में उतरा तो अर्जुन का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मेरा पुत्र अर्जुन, जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लड़ रहा है, कैसे जीवित रहेगा। देवताओं ने पूछा, हे इंद्र, क्या उपाय है। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, एक ही उपाय है, कवच और कुंडल उससे छीन लो, और वह संभव है केवल दान से। तब कहते हैं, एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से किया नियति ने वार। कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था, अब की चढ़ी निकस पर काया। कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धर आया। कर्ण दानवीर है, उसके द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। सूर्य देव प्रकट हुए और अपने पुत्र कर्ण से बोले, वत्स कर्ण, सावधान रहना। देवराज इंद्र तुम्हारे कवच कुंडल लेने आएंगे। वे भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धरेंगे। यदि तुमने कवच कुंडल दे दिए तो रणभूमि में नंगे हो जाओगे, तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। कर्ण ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, दानवीर के द्वार से कोई भी खाली नहीं लौटता। यदि कोई ब्राह्मण मांगने आएगा तो मैं कैसे मना कर दूं, भले ही वह मेरा कवच और कुंडल ही क्यों ना हो। प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सूर्य ने दुखी होकर कहा, पर पुत्र, यह तुम्हारी जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। बिना इनके तुम युद्ध में कैसे टिक पाओगे। कर्ण मुस्कुराया, जीवन का मूल्य क्या है। यदि मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा और व्रत से ही पीछे हट जाए, यदि मुझे दान देकर मरना है तो वह भी मुझे स्वीकार है। मैं जीकर स्वार्थी नहीं कहलाना चाहता, मैं मरकर भी दानवीर कहलाना चाहता हूँ। हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह पाया न ठिठोली। उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, वे देकर भी मरते हैं। प्रातःकाल कर्ण सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहा था। कवच उसकी देह पर सूर्य की किरणों की तरह चमक रहा था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उसके द्वार पर आया। उसके फटे पुराने, चेहरा दुबला, हाथ में कमंडलू और भीख का पात्र। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं। अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से। याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। कर्ण ने आदर से झुककर कहा, आइए ब्राह्मण देव, कृपया बताइए आपको क्या चाहिए। ब्राह्मण ने धीमे स्वर में कहा, पुत्र, मैंने सुना है कि तुम्हारे द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। आज मैं भी भिक्षा मांगने आया हूँ। कर्ण मुस्कुराया, हाँ ब्राह्मण देव, मांगो, जो चाहो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कहा कर्ण ने, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खरा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूँ मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। ब्राह्मण बोला, मुझे तुम्हारा जन्मजात कवच और कुंडल चाहिए।
कर्ण क्षण भर के लिए मौन हो गया। उसने सोचा, यह तो मेरे जीवन की रक्षा है, इन्हें देने का अर्थ है स्वयं को मृत्यु के हवाले कर देना। फिर उसने मन ही मन में कहा, पर मैं दान से पीछे नहीं हट सकता। यदि यह ब्राह्मण मांग रहा है तो देना ही होगा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, ब्राह्मण देव, आपने मांग लिया तो अब यह आपका है। कर्ण ने अपनी देह से कवच और कुंडल काट डाले। रक्त बहा, पीड़ा हुई, पर उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। उसने दोनों हाथों से उठाकर ब्राह्मण को दे दिया। आकाश गूंज उठा, धन्य है कर्ण, धन्य है दानवीर कर्ण। देवताओं के सभा में इंद्र जब चिंतित थे कि कर्ण अजेय है, कवच कुंडल उसके पास है, अगर इन्हें ना छीना गया तो अर्जुन कभी जीत नहीं पाएगा। जरा सोचिए, आज के समय में भी जब कोई इंसान बहुत प्रतिभाशाली होता है तो समाज या सत्ता उसके रास्ते में रोड़े अटकाती है। कभी उसे बदनाम किया जाता है, कभी उसका हक छीना जाता है, कभी उसकी प्रतिभा को दबा दिया जाता है। कर्ण के साथ भी यही हुआ। उसकी सबसे बड़ी ताकत कवच और कुंडल छल से छीन लिए गए। क्या आज भी ऐसे लोग नहीं मिलते जिनकी मेहनत और प्रतिभा देखकर दूसरे जल जाते हैं और उन्हें गिराने की साजिश करते हैं? जब सूर्य ने कहा, बेटा सावधान रहना, इंद्र छल से आएंगे। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाती हैं कि बेटा दुनिया आसान नहीं है, हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, लोग तुम्हें छलेंगे, गिराएंगे, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है। परंतु कर्ण का उत्तर अलग था, पिता, यदि कोई मुझसे मांगने आएगा तो मैं खाली हाथ कैसे लौटा दूं? दानवीर का व्रत मैं तोड़ नहीं सकता। आज के समय में क्या कोई इतना त्याग कर सकता है? हम तो छोटी सी चीज भी देने में हिचकिचाते हैं। कर्ण ने तो अपना जीवन दांव पर लगा दिया। जब वृद्ध ब्राह्मण बनकर इंद्र आए, कर्ण ने बिना शक किए उसे प्रणाम किया और कहा, बताइए क्या चाहिए? आज के समाज में यह दृश्य बड़ा दुर्लभ है। आज कोई दरवाजा खटखटाए तो हम सबसे पहले शक करते हैं, यह क्यों आया है, इसका मकसद क्या है? पर कर्ण की आत्मा इतनी पवित्र थी कि उसे सामने वाला छल भी नजर न आया। कर्ण का विश्वास और दानशीलता इतनी गहरी थी कि वह छल के बावजूद भी ठगा नहीं गया, बल्कि और ऊंचा उठ गया। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुँह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। कर्ण ने रक्त बहते हुए कवच और कुंडल काट कर दे दिए। आज के युग में त्याग और दान का रूप बदल गया है। कोई अपनी संपत्ति का हिस्सा शिक्षा के लिए दान करता है, कोई गरीबों के इलाज के लिए पैसा देता है, कोई अनाथ बच्चों को सहारा देता है। परंतु कर्ण का दान इन सब से ऊपर था। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम धूरा लेने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिव दधीचि की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बिना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडल लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। कर्ण ने अपनी जीवन रक्षा का साधन दे दिया। आज अगर कोई हमसे कहे कि अपना मोबाइल या पैसा दे दो तो हम 100 बार सोचेंगे, पर कर्ण ने अपने प्राणों की ढाल दान कर दी। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता न प्राण को रख कर कोई जन है। मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूँ मैं, पूर्णाहुति के लिए विजय का हवन डालता हूँ मैं। देवराज जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूँगा, इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा। अब जाकर कहिए कि पुत्र मैं वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ।
अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पर गया ग्लानि से काला। क्लिन कवच को लिए किसी चिंता में पगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जरता में ठगे हुए से। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है जहाँ कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। इंद्र ने शक्ति अस्त्र दिया और कहा, यह केवल एक बार काम आएगा। आज भी हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब हमें एक ही बार कोई अवसर मिलता है, जैसे यूपीएससी परीक्षा की आखिरी अटेम्प्ट, जैसे किसी बड़ी कंपनी में एक इंटरव्यू, जैसे जिंदगी में कोई अनमोल रिश्ता। यदि हम उसे सही समय पर प्रयोग कर लें तो सफलता पक्की है, यदि चूक जाएं तो फिर वह अवसर कभी नहीं लौटता। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा हल्का कर लेना है। ले अमोघ यह अस्त्र काल को भी खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। कर्ण के जीवन में भी शक्ति अस्त्र वही एक मौका था। कर्ण ने हार कर भी अमरता पाई, क्योंकि उसने त्याग को चुना। आज के समय में भी जो लोग निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं वे अमर हो जाते हैं। डॉक्टर जो बिना नींद भूख के मरीज बचाता है, सैनिक जो सीमा पर प्राण न्यौछावर करता है, किसान जो अपना पसीना बहाकर सबको अन्न देता है, ये सब आधुनिक कर्ण ही तो हैं। कर्ण हमें सिखाता है कि इंसान का नाम उसकी जीत से नहीं बल्कि उसके कर्मों से अमर होता है। जीत तो क्षणिक होती है, पर दान और त्याग युगों युगों तक गूंजता है। दान, त्याग और निष्ठा यही वो गुण हैं जो मनुष्य को देवताओं से भी बड़ा बना देते हैं। आज के युग में यदि हम कर्ण की दानवीरता का अंश भी अपने जीवन में उतार लें तो समाज बदल सकता है। दानवीर कर्ण आज भी अमर है हर उस दिल में जो निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए जीता है। रश्मिरथी का चौथा सर्ग केवल महाभारत का प्रसंग नहीं सुनाता, बल्कि हमें जीवन का वह शाश्वत सत्य बताता है जो हर युग में हर मनुष्य के लिए उतना ही प्रासंगिक है। कर्ण वह योद्धा जो अपराजेय था। कवच और कुंडल उसकी जन्म रक्षा थे, उसकी अमरता के प्रतीक थे, परंतु जब समय आया तो उसने उन्हें भी त्याग दिया। सोचिए मनुष्य को सबसे प्रिय क्या है, उसका जीवन, और कर्ण ने अपने जीवन की ढाल ही काटकर दान कर दी, इसलिए उसे दानवीर कहा गया। कर्ण का यह दान हमें सिखाता है कि शक्ति और संपत्ति का मूल्य तभी है जब उसका उपयोग दूसरों के हित में हो। इंसान की सच्ची पहचान उसके पास क्या है इससे नहीं होती, बल्कि उसने क्या दिया है इससे होती है। आज हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए सत्य और निष्ठा छोड़ देते हैं, लेकिन कर्ण ने मृत्यु के सामने भी अपना वचन और प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। यह सर्ग हमें बताता है कि जीवन की जीत हार अस्थायी है, पर त्याग और धर्म अस्थायी है। आज के समाज में भी कर्ण का आदर्श उतना ही प्रासंगिक है। दान केवल सोना चांदी देने में नहीं है, दान है अपना समय देना, अपना श्रम देना, अपना ज्ञान बांटना, अपना प्रेम लुटाना, और जो ऐसा करता है वही आधुनिक युग का कर्ण है। कर्ण युद्ध में विजयी नहीं हुआ, उसके पास राज्य नहीं था, सत्ता नहीं थी, सम्मान भी उसे अक्सर अपमान में मिला, परंतु उसका नाम आज भी अमर है। क्यों? क्योंकि उसने त्याग किया, क्योंकि उसने वचन निभाया, क्योंकि उसने दान की पराकाष्ठा की। यही कारण है कि आज भी जब किसी की निस्वार्थ उदारता देखी जाती है तो लोग कहते हैं यह तो दानवीर कर्ण जैसा है। यह प्रसंग केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। हम सब अपने अपने जीवन में छोटे छोटे कर्ण बन सकते हैं। कर्ण का जीवन हमें यह बताता है कि अमरता युद्ध जीतने से नहीं मिलती, अमरता वचन निभाने से, त्याग करने से, दान करने से मिलती है। कर्ण हारकर भी अमर हुआ, क्योंकि उसकी हार केवल रणभूमि की थी, पर उसकी जीत मानवता के इतिहास में दर्ज हो गई। इसलिए जब भी हम त्याग और दान की बात करेंगे, दानवीर कर्ण का नाम हमेशा श्रद्धा और गौरव से लिया जाएगा। युग बदले, समाज बदले, पर कर्ण की दानवीरता हमेशा अमर रहेगी। दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुका कर गया कर्ण निज घर को।
आज के युग में भी हम देखते हैं किसी की ईमानदारी उसे नुकसान पहुंचा देती है, किसी का भरोसा उसे ठगा देता है, पर इतिहास वही याद रखता है जो अपने सिद्धांतों से नहीं डगमगाए। कर्ण के त्याग ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य का अमरत्व उसकी जीत में नहीं बल्कि उसके आदर्शों में है। राजा महाराजा आए और चले गए, उनके साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, पर आज भी कर्ण जिंदा है क्योंकि उसने संग्रह नहीं किया बल्कि त्याग किया। दान वही सच्चा है जहां देने वाला यह ना देखे कि सामने वाला योग्य है या अयोग्य, मित्र है या शत्रु। कर्ण ने कभी यह नहीं देखा कि ब्राह्मण के वेश में खड़ा व्यक्ति कौन है, उसने केवल यह देखा कि कोई मांग रहा है और दानवीर के द्वार से कोई खाली ना लौटे। आज हम दान करते समय सोचते हैं किसे दें, कितना दें, लेकिन कर्ण ने अपने प्राणों की ढाल भी दे दी बिना प्रश्न पूछे। आज की दुनिया में लोग कहते हैं यह जमाना कर्ण जैसा बनने का नहीं है, पर सच तो यह है कि हर जमाने को कर्ण जैसे इंसानों की जरूरत होती है। अगर हर इंसान थोड़ा सा कर्ण बन जाए तो समाज की भूख मिट सकती है, गरीबों को सहारा मिल सकता है और इंसानियत फिर से जाग सकती है। कर्ण हमें सिखाता है कि सच्चा वैभव तिजोरियों में नहीं बल्कि दिल में होता है। अगर इस कथा से हम केवल यह सोचकर उठें कि कर्ण तो महान था तो कथा अधूरी है। यह कथा तभी पूरी होगी जब हम सब अपने जीवन में कर्ण की थोड़ी सी झलक लाएं। थोड़ा सा त्याग, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा निस्वार्थ भाव, यही कर्ण की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चौथे सर्ग का निष्कर्ष यही है कि मनुष्य की असली जीत रणभूमि में नहीं बल्कि अपने आदर्शों पर अडिग रहने में है। कर्ण हार कर भी जीता क्योंकि उसकी हार केवल युद्ध में हुई, पर उसकी जीत मानवता के दिलों में हुई। युग बदलते रहेंगे, समाज बदलता रहेगा, पर दानवीर कर्ण का नाम हमेशा अजर अमर रहेगा। और जब जब त्याग की बात होगी, दानवीर कर्ण को याद किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि स्काईलाइन की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल स्काईलाइंस को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम रश्मिरथी की यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। जुड़े रहिए तब तक हमारे साथ। धन्यवाद।